दिल्ली में कांग्रेस की आम मीटिंग खत्म हुई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मीटिंग। ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी की हिमायत में ये मीटिंग हुई थी। दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस ने हिमायत की मुखालफत की है। कांग्रेस लीडरान ने आलाकमान पर छोड़ी है हतमी फैसला। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो लीडरान है पंजाब कांग्रेस के, वो दिल्ली पहुंचे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मीटिंग चल रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त हिमायत मांगती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने की भी बात अरविंद केजरीवाल ने की थी और कहा गया था कि इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ इत्तेहाद कायम करने में उनकी मदद की जाए, लेकिन मुखालफत का सामना ही यहाँ पर करना पड़ा है। बता दें कि कहा गया कि हतमी फैसला यही लिया गया कि साथ नहीं देंगे और ऑर्डिनेंस के खिलाफ है आम आदमी पार्टी। दिल्ली पंजाब कांग्रेस ने हिमायत की मुखालफत की है और कांग्रेस लीडरान ने आला कमान पर ही हतमी फैसला छोड़ दिया है। कांग्रेस लीडरान का कहना है कि आखिरी फैसला तो आला कमान की ओर से लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मुखालफत करते हुए ही नजर आए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के जो रिश्ते हैं वो इसी तरह के रहे हैं। ना इत्तेफाकियां अक्सर मामलों में देखी जाती हैं और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की ओर से ये पहल की गई थी कि कांग्रेस को साथ लाया जाए। हालांकि अब मजीद सूरत हाल आगे क्या बनती है वो देखना होगा। चर्चा इस पर लगातार जारी थी। आज कांग्रेस के जो पंजाब के लीडरान हैं वो दिल्ली पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में ये मीटिंग हुई। ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी की हिमायत पर यह मीटिंग थी, जिसमें गौर ख्वाज इसी बात को लेकर किया गया। सबने अपनी अपनी राय पेश की। दिल्ली पंजाब कांग्रेस ने हिमायत की मुखालफत कर दी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का साथ देने से इनकार किया है। एक तरह से कांग्रेस लीडरान ने आखिरी जो फैसला है वो आला कमान पर छोड़ दिया, ये कहते हुए कि हतमी फैसला आला कमान की ओर से ही लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल मुखालफत ही देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीद की थी कि तमाम अगर अपोजिशन जमातें साथ आ जाती हैं तो इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत की जा सकती है और इस तरह का कोई बिल अगर पेश किया जाएगा मुस्तकबिल में मरकजी हुकूमत की ओर से तो उसे भी खारिज करने में मदद मिलेगी।